ज़बूर 93 उसके पहली वर्स। खुदावन सल्तनत करता है, वो शौकत से इस जहान कायम है और उससे जुम्बश नहीं। तेरा तक कदीम से कायम है तो अज़ल से है। सैलाबों ने ऐ खुदावन, सैलाबों ने शोर मचा रखा है। सैलाब मौजज़न है, पहरों की आवाज़ से समंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावन बुलंदो कादिर है। सब बोलो आमीन। हालेलुया। हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करेंगे कलीसिया। थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने मुंह बंद करके सब अपने हाथों को उठाएंगे मशीन में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा जगे जहान सारा देखे आए मैं, इधर भी ओदे भरे की वफा नहीं। जगे जहान सारा देखे आए मैं, इधर भी ओदे भरे की वफा नहीं। ओ के दे नो दे बुला के देख ले, सुनने योदे बिना किसे सदा नहीं। ओ के दे नो दे बुला के देख ले, सुनने योदे बिना किसे सदा नहीं। जगे जहान सारा देखे आए मैं, इधर भी ओदे भरे की वफा नहीं। जगे जहान सारा देखे आए मैं, इधर भी ओदे भरे की वफा नहीं। ओके मैंने जिन्हों भी बुला के देख ले, सुने नहीं योदे बिना किसे सदा नहीं। ओके मेरे जिन्हों भी बुला के देख ले, सुने नहीं योदे बिना किसे सदा नहीं। मेरे दिलों नीता में जदों दिया नैया रे, मेरे मंगिया पर लेना गल्ला मेरा। मेरे मंगिया पर देना गल्ला मेरा। ये सुनाल परीता में जदों दिया नैया रे, दुख लग गए ने छड़ के बोलना मेरा। दुख लग गए ने छड़ के बोलना मेरा। मैं दुल्हन ले हो है दुल्हा मेरा। मैं दुल्हन ले हो है दुल्हा मेरा। बिन मंगिया पर देना गल्ला मेरा। बिन मंगिया पर देना गल्ला मेरा। रागाना ज्यादा सजदा मेरा। रागाना ज्यादा सजदा मेरा। मैं दुल्हन ले हो है दुल्हा मेरा। मैं दुल्हन ले हो है दुल्हा मेरा। मैं दुल्हन ले हो है दुल्हा मेरा। दिल दस में खोलते खजाने अपने, दो यीशुआ ने गल ला लिया। मैनू यीशुआ ने गल ला लिया। जदों हो गए सी बेगाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया। ते उन्हें खोलते खजाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया। ते उन्हें खोलते खजाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया। उन्हें खोलते खजाने अपने। दीवाला को खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने
कराने अपने मुसावागे बचाने टोरिया नाल सारे ही कराने अपने मुसावागे बचाने टोरिया नाल सारे ही कराने अपने ओ दो यसु निकल लाले 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 कद हो गए थी बेगाने अपने मैं दिल वाला मुंह खोलिया दिल ने खोल दे खजाने अपने मैं दिल वाला मुंह खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने मैं दिल वाला मुंह खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने मैं दिल वाला मुंह खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने मैं दिल वाला मुंह खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने मैं दिल वाला मुंह खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने दो दो यसु ने गले लालिया 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 तुझे तो हो गए थी बेगाने अपने ओने खोल दे खजाने अपने कितना चंदा लगती है उसके प्रेजेंस में आकर जोर से तारीफ करेंगे जितना खुश हो उतनी जोर से तारीफ करेंगे कि उसके परमेश्वर की सामर्थ हमारे दरमियान मौजूद है हालेलुया सब अपने स्थानों को ग्रहण करेंगे हालेलुया थैंक यू जीसस कितनों को विश्वास है कि जिंदा जब हम खुदा के जिंदा प्रेजेंस में आते हैं तो जीसस हमारी लाइफ में बड़े चिन्ह चमत्कार करता है क्योंकि उसका वचन ये कहता है जब जीसस क्राइस्ट पानी पर चलकर आए थे तो जब लोग उसके शागिर्दों ने उसे देखा तो वो डर गए तो उन जीसस ने उन्हें आवाज दी कि डरो नहीं मैं हूँ तो उन्होंने पतरस ने उठ के बोला कि खुदा अगर तू है तो मुझे क्या मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊंगा जब पतरस पानी पर चलकर जीसस क्राइस्ट के पास जाने लगा तो जब वो चलता रहा जब तक उसका ध्यान जीसस क्राइस्ट की तरफ रहा तब तक वो पानी पर चलता रहा लेकिन जैसे उसका ध्यान पानी के ऊपर गया उस तूफान के ऊपर गया तो वो डूब गया और वचन ही कहता है कि जब तक उसका ध्यान जीसस क्राइस्ट पर रहा इसका मतलब जब हम अपने चर्च में आते हैं उसके वचनों को सुनते हैं गवाहियों को टेस्टिमनी को सुनते हैं तो हमें उस पर फेथ करना चाहिए कि जिस तरह इस जिंदगी में खुदा ने बड़े काम को किया इस लाइफ में खुदा ने बड़े काम को किया इस बहन के इस भाई की लाइफ में जीसस क्राइस्ट ने बड़े काम को किया तो वो हमारी जिंदगी का बड़ा तूफान हो वो कुछ भी हो जो हमारी लाइफ में है तो हम भी फेथ करेंगे कि जीसस हम भी फेथ करते हैं जिस तरह इस बहन की जिंदगी में काम हुआ उसी तरह हमारी लाइफ में भी जीसस बड़े चिन्ह चमत्कार कर सकता है हालेलुया जी सिस्टर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं इस सिस्टर की टेस्टिमनी ये है कि इनकी बेटी जब 3 साल की थी तो इनकी बेटी को जब फीवर हुआ तो उसकी वजह से इनकी बेटी को झटके लगना शुरू हुए और जब उन्होंने अपनी बेटी की इस कंडीशन को देखा तो ये सिस्टर काफ़ी इनके हस्बैंड और ये सिस्टर बहुत ज़्यादा डर चुके थे और जब ये डर के तो ये अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल के और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनकी बेटी को फिट्स पड़ते हैं और डॉक्टर ने इन्हें क्या डॉक्टर ने आपको क्या कहा था डॉक्टर ने कहा था कि 5 साल तक इसको फिट्स की प्रॉब्लम रहेगी उसके बाद ये सही हो जाएगी और डॉक्टर ने कहा कि 5 साल तक इनकी बेटी जब 5 साल की होगी तब तक इन्हें फिट्स पड़ते रहेंगे तो ये सिस्टर के दिल में उस बात का डर बैठ गया जिस तरह पतरस की लाइफ में उस तूफान का डर आ गया था तो सिस्टर बताते हैं कि इनकी लाइफ में वो डर बैठ गया इन्होंने प्रॉपर इलाज करवाया ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद इनकी लाइफ में वो डर बैठ गया था कि मेरी बेटी को फिर से ये प्रॉब्लम हो सकती है तो ये सिस्टर बताते हैं कि ये इस चर्च में एक सिस्टर के दोबारा आए थे इनने अपनी प्रॉब्लम को एक सिस्टर को शेयर किया जब वो सिस्टर को शेयर किया तो वो इस चर्च के साथ लगातार जुड़े थे वो इस चर्च के मेंबर थे और इस चर्च में लगातार जुड़े इस चर्च के वचनों को और टेस्टिमनी को सुन के उनका फेथ था कि ये जब बेटी इधर आएगी तो प्रॉपर हील हो जाएगी तो जैसे इन्होंने उस सिस्टर को अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताया तो सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने उन सिस्टर को बोला कि हम लोग ज़रूर इस चर्च में आएंगे और ये सिस्टर
दिसंबर को 2024 दिसंबर को ये चर्च आना शुरू हुए। और 24 दिसंबर 21 को जब खुदा के दास ने बोला कि खुदा के दास ने प्रोफेटिकली वर्ड दिया कि बच्चों के ऊपर स्पेशल ले हैंड होगा 25 दिसंबर को। इन सिस्टर ने उस वर्ड को रिसीव किया और उस पर यकीन किया कि 25 दिसंबर को जैसे ही मेरी बेटी के ऊपर खुदा के दास का सामर्थ्य हाथ आएगा वो प्रॉपरली हील हो जाएगी। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिस तरह 25 दिसंबर 2024 को ये सिस्टर अपनी बेटी को लेकर चर्च है और खुदा के दास ने इनकी बेटी पर ले हैंड किया सब बच्चों के साथ। तो सिस्टर बताती आज उन्होंने अपनी बेटी को चेक किए हुए 1 साल और 7 माह हो चुके हैं, इनकी बेटी को फिट्स ऐसी प्रॉब्लम से बिल्कुल हील हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर है और अपनी बड़ी टेस्टिमनी के साथ यहाँ पे खड़े हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वो सब कुछ हो जाए जो विश्वास करे। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है मेरा यीशु, बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है। तू मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जो देखना चाहे वो मन को साफ करे, जो देखना चाहे वो मन को साफ करे। तो सब कुछ हो जाए जो विश्वास करे,
लोगों के हाथ में तारीफ करो उस खुदा के लिए। हालेलुया। ओके, वचन को सुनने से पहले हम एक टेस्टिमनी सुनेंगे। इस टेस्टिमनी को आपने बड़े ध्यान से सुनना है प्लीज। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहुत ही अमेजिंग मार्वलस टेस्टिमनी है। जी सिस्टर, क्या नाम है आपका? मरियम। ब्रदर आपका? सैमसन। जी, इनकी शादी फरवरी 2025 में हुई और काफ़ी महीने गुजर गए और इन्होंने सोचा कि हम बेबी प्लानिंग करते हैं। पर जब इन्होंने कंसीव करने की कोशिश की तो इनके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर थे और इस बात से ये बहुत ही वरीड थे। इन्होंने डॉक्टर के गए चेकअप करवाने के लिए और जब चेकअप करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने इनका अल्ट्रासाउंड किया और जब अल्ट्रासाउंड किया तो इनके अल्ट्रासाउंड में आया कि इनकी यूट्रस में पानी की थैलियाँ हैं। इस बात से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए और इन्होंने वहीं से अपोस्टल जी के पास आए और आकर प्रेयर करवाई और ये इन्होंने बताया कि हम पास्टर जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही और लोग इनको बहुत कुछ कहते थे। सिस्टर क्या कहते थे ये आप बताएं, एक्सप्लेन करें। लोग पूछते थे कि शादी हुई है तो कोई गुड न्यूज़ नहीं है और लोगों की आपसे बाद में शादी हुई है तो उन्होंने कंसीव किया है, आपकी गुड न्यूज़ है। तो मैं इस वजह से बड़ी डिस्टर्ब थी। ब्रदर, जब आपसे इन्होंने जाके घर शेयर किया तो आपने क्या इनको कहा? मैंने इसको यही बोला था कि आप सब्र रखो, पास्टर जी के साथ हम शेयर करेंगे सारी चीज़ें तो खुदा बेहतर करेगा, क्योंकि मेरा ही मान था कि हर चीज़ टाइम पे होगी तो हम सब्र के साथ चलते हैं। अपोस्टल जी, जब अगस्त में प्रेयर हुई थी एफजी में तो आपने दिया था इनको कि जितने भी कपल्स हैं वो सब आगे आए और आप उनके लिए बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करेंगे। और जब ईमान के साथ इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया और ये बताते हैं कि 8 अगस्त आपने एक सीड कहा था कि आपने बोना है। कहते जब मैंने उस सीड को बोया और कहते जब घर गया तो 2 दिन बाद मुझे उसका डबल ट्रिपल बल्कि 4 गुना मुझे उसका रिजल्ट मिला। और कहते जब मैंने वो ले लिया और उसके बाद आपने जब प्रेयर की और उसके सितंबर कहते जब मैं डॉक्टर के पास फिर गई और जाकर मैंने चेकअप करवाया और मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया कि देखते हैं इनमें रिसोलिया अभी भी है कि नहीं। और कहते जब मैं डॉक्टर के पास गई और मेरे जो पीरियड्स थे वो मिस हो गए, स्टॉप हुए। तो कहते जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने फिर अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड में देखा तो मैं कंसीव कर चुकी थी। और कहते कंसीव करने की कुछ देर बाद 3 माह बाद जब मैं रेगुलर चेकअप के लिए जाती थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका जो बेबी है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो कहते मैं ना अपोस्टल जी के पास आई और आकर मैंने फिर प्रेयर करवाई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है और मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव थे कुछ इंजेक्शंस लगने और डॉक्टर ने बताया था ये इंजेक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होते, ये रिएक्शन भी कर जाते हैं। और कहते मैं फौरी आकर मैंने प्रेयर करवाया क्योंकि हमारा फेथ, हमारा ईमान था कि खुदा के दास जो हमें वर्ड देते हैं वो हम ईमान से रिसीव करते हैं और हमारी लाइफ में वो काम करते हैं। और कहते मैंने वो इंजेक्शन नहीं लगवाए, खुदा के दास ने वर्ड दिया था कि जो खुदा की ओर से होता है वो कभी भी सेम नहीं रहता, वो ब्लेस और पूरा होता है। अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट प्रेयर करो और ईमान में खड़े रहो। और कहते हैं कि जैसे मैं ईमान में खड़ी रही तो 9 माह तक खुदा ने मुझे संभाले रखा, मुझे और मेरी बेबी को संभाले रखा। और कहते हैं कि जैसे ही मेरी डिलीवरी पास हुई तो कहते डॉक्टर्स ने कहा था कि ये डिलीवरी में ना कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन कहते तब भी मैंने आपसे आकर प्रेयर करवाई और उसको रिसीव किया। और कहते मेरी जो डिलीवरी थी वो बिल्कुल नॉर्मल हुई और घर में ही सब कुछ हो गया। और जस्ट मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें तो पेन्स बहुत होती है, आपके वाइफ को शायद पेन्स होगी। भाई आप खुल के बताए जैसे आपको डॉक्टर ने बताया था। हम तो बाजार फिर रहे थे दोनों ना, तो जब बाजार फिर रहे थे हम निकले हुए हैं कि चले अभी टाइम नहीं आया अभी हमारा। तो रास्ते में इसको ना हुआ कि नहीं सैमसंग के मुझे ना कुछ हो रहा है जैसे बेबी आने वाला है। तो मैंने डॉक्टर को फ़ौरन फ़ोन किया, उसने कहा कि आप बेटा फ़ौरन आ जाओ। हम गए हैं, तकरीबन 2:15 बजे हम निकले, आधे घंटे का सफ़र था और आधे घंटे के जैसे ही पहुँचे हैं आधे घंटे में हमारा बेबी आ गया था। और डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी से पहले मुझे बुला के बोला कि
बेटा इसको कब से दर्दें लगी हैं? मैं कहा डॉक्टर अभी जैसे मैंने आपको कॉल किया तभी उसने मुझे बोला। और पोस्टर जी ये बताते हैं कि इनको आपने बर्थ दिया था, इस सिस्टर को बर्थ दिया था कि आप जब जाओगे डिलीवरी के लिए तो आप जस्ट यही कहना कि जो श्राप हवा की लाइफ में था वो मेरी लाइफ में ना होगा। और कहते जैसे मैंने वो बर्ड को रिसीव किया और जस्ट बोलते कि खुदावन जो बर्ड खुदा के दास ने दिया मेरी लाइफ में हो, और कहते बिना पेन के बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई और आज ये तारीफ तो है पूरी खुल के तारीफ करो खुदा के लिए। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूँ, ये टेस्टिमनी बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी है और मुझे मालूम है कि इनकी वक्फा मुझसे बात होती रहती थी। मुझे मालूम था ये सारी कंडीशन, छोटी छोटी बात मुझे बताते रहते थे, अब ये कंडीशन है, अब ये कंडीशन है, अब ऐसा है, अब ऐसा है। और मैं हमेशा इनको एक तसल्ली देता था कि डोंट वेरी, जब खुदा कोई इंसान को कोई चीज़ देता तो अनकम्प्लीट नहीं देता, वो पूरी कंप्लीट देता है। और मुझे अच्छे से याद है मैंने इसको एक चीज़ बोली थी, मैंने पिछले दिनों में एक सीट बोलने के लिए बोला था कुछ लोगों को, पूरी कलीसिया को नहीं, उसमें सिर्फ चंद लोग थे और उसमें ये बंदे को स्पेशली खुदा ने मुझे कहा था इसको वो सीट बोल, पर इसको बताई मत कि तू किस मकसद के लिए बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको जस्ट बोला कि तुझे ये सीट बोलना है। इसने कहा इट्स ओके, डोंट वरी पास्टर जी। ये इसकी बहुत अच्छी आदत है, मैंने जब भी इसे कुछ बोला है इसने बिना क्वेश्चन आंसर किए मेरी बात को मानता है। मैंने इसको ये बात बोली थी कि जब तू इस सीट को बो देगा तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं तुझे बताऊंगा किस मकसद के लिए मैंने तुझे ये बोला था। इसने कहा ठीक है पास्टर जी। और मुझे मालूम था कि इसके बेबी के आने में प्रॉब्लम होगी, कुछ कर्ज होते हैं हमारी लाइफ में, वो इनको भी नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे कर्ज थे जो इनको फॉलो कर रहे थे और जब इन्होंने उस बीज को बो दिया, बोने के बाद ये अपनी लाइफ में चलते फिरते रहे। आपके सामने है कि मतलब जस्ट हल्की सी पेन है और बेबी हाथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने मुझे ये भी बोला था कि वो कह रहे थे इनको ब्लड लगना है, इनके ये प्रॉब्लम है, इसका बीपी हाई है, इसका ये है, इसका वो है, इसका ऐसा है। मैंने कहा डोंट वेरी, खुदा तेरे साथ है। अगर तूने खुदा की इज्जत की है और ऑनर की है, वो भी तेरी इज्जत करेगा पब्लिकली और तुझे ऑनर देगा और इज्जत देगा। और आज अपनी बेबी गर्ल के साथ ये सुपर डुपर ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर कह रही थी कि बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, इसको 10 से 15 घंटे नहीं तो 12 घंटे की दर्द लगी ही लगी है। इसको रात से दर्द लगी, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो बाजार में घूम रहे थे हम तो, एक काम से बाहर निकले, उसने अचानक बोला एक दिन पहले हम डॉक्टर के पास गए, उसने बोला अभी 26 के बाद होगा चेकअप करवाना। 10 तारीख को गए हम, सॉरी 11 को, और 13 को हमारा बेबी डिलीवर हुआ। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब यहाँ से मजबे से हम कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसके पीछे सीक्रेट होता है। कभी खुदा कहता है खुल के बता दे, कभी खुदा मना करता है और वो कहता है कि बस बोल, और मैं देखता हूँ ये क्या लोग करते हैं। और यही बात होती है कि जब हम फर्माबरदारी में होते हैं, जब हम बात को मानते हैं और खुदा के हुक्म को हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, हमारी लाइफ में हमें ऐसा ही लगता है कि प्रॉब्लम हमारे सर पर है, लेकिन होता कुछ नहीं, सब कुछ इनकी तरह ब्लेस होता है यीशु मसीह के नाम से। तारीफ कर दो उस खुदा के लिए, आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। तो सर एक और चीज़ थी, आपने मुझे जो सीड कहा था ना, तो इजाज़त दे तो उसकी अमाउंट बता सकता हूँ? ओके बता दो। पोस्टर जी ने मुझे कहा था कि जो 5वें महीने की 8 तारीख को जो मीटिंग थी ना जी ग्राउंड के बाहर, उसका तुम्हें रेंट देना है, और रेंट था 30,000। तो मैं पास्टर जी ने बोला तुझे दिल में कोई भी बुरा ख्याल आया, तूने कहना मैं रिजेक्ट करता हूँ, मुझे पोस्टर जी ने वर्ड दिया ये तेरे कुछ खास करेगा तेरे लिए। और मेरी बीवी की जो आपने टेस्ट में देख ली सीट के मुताबिक कि ना उसको दर्दें हुई हैं, ना कोई टाइम लगा है, फ़ौरन ही हमारा बेबी डिलीवर हुआ है। और खुदा ने इसके साथ ही मुझे जैसे मैंने सीट बोया उसके अगले हफ्ते ही मैंने 30,000 दिया था और खुदा ने मुझे 1,32,000 रुपये से नवाजा। खुदा रखता नहीं है किसी का, ये मैं सबसे कहना चाहूँगा, वो नहीं रखता किसी। आप ब्लेस दो सब यीशु मसीह के नाम से। हम आज सुनेंगे इस वचन में, अगर हम लोग अपने स्पिरिचुअल फादर कह सकते हो, मेंटोर कह सकते हो, अपना उस्ताद कह सकते हो, भाई कह सकते हो, अपना पास्टर बोल सकते हो, जब आप उसकी इंस्ट्रक्शन के नीचे रहते हो और जब आप उसकी बात को मानते हो, वो बातें आपको क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि एक पास्टर जब पास्टर बनता है तो उसका जो सिखाने वाला होता है वो खुदा होता है। उसका जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होते हैं वो कौन करवाता है? वो इंसान नहीं करवाता है, वो खुदा करवाता है। अगर मैंने फिजिकल तौर पर अपने स्पिरिचुअल फादर से कुछ सीखा है
तो वो भी स्पिरिचुअली तौर पर सीखा है। जब एक पास्टर सीखता है खुदा से, उससे कुछ बातें लेता है, उससे इंस्ट्रक्शन लेता है, उस पर अमल करता है, उसके पीछे चलता है, उसकी मर्जी को पूरा करता है, उसके कहे के मुताबिक चलता है, उसकी लाइफ में आप रिजल्ट देखते हो। हमें खुदा ने कहां से उठाया और कहां पर बिठा दिया। और मैं आपको बहुत जल्द एक इतनी बड़ी गुड न्यूज दूंगा, आप हिल जाओगे। आप कहोगे रियल में पास्टर जी जो आप बोलते थे वो सब चीजें एग्जैक्टली पूरा हो रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैंने आपको बोला था कि हम एफजी रोड में जा रहे हैं। आ गए सब? आए कि नहीं आए? अब मैंने आपको बोला है जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम एक बेस्ट प्लेस, वो समझ लो हमारा अपना ही होगा, हम वहां पे जाएंगे और बहुत जल्द हम फिर जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अब जब आप लोगों को ये बातें बोली जाती हैं तो ये एक्सपीरियंस के साथ बोली जाती हैं, तजर्बे के साथ बोली जाती हैं। कोई भी बात मुंह उठाकर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आप लोगों का जिम्मा सब पास्टर मंजिल के ऊपर है। तो जब आप लोगों का जिम्मा मेरे ऊपर है तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों का भी भार अपने ऊपर उठाकर अपने और अपने बच्चों का मैं फ्यूचर खराब कर लूं। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं जो भी बोलूंगा और जो कहूंगा और जो भी आपको सिखाता और समझाता हूं उसके पीछे मेरी मर्जी नहीं होती, वो यहोवा खुदावंद पाक खुदा की मर्जी होती है कि मैं वो आपको बातें बताऊं ताकि आप उन बातों को समझ सको, सीख सको, फिर उसके मुताबिक चल सको और आपकी लाइफ सदा के लिए ब्लेस हो सके। आपने अक्सर नोट किया होगा कि पास्टर हमेशा, अगर देखा होगा कि पास्टर ब्लेस भी होते हैं और उनके पास पैसा भी होता है, गाड़ी बंगला हर चीज होती है। रीजन क्या होता है? कलीसिया के पास कम क्यों है और पास्टर के पास क्यों है? पास्टर अपना टाइम ज्यादा कलीसिया से खुदा को देता है। वो ज्यादा, मुझे किसी का तो मालूम नहीं, मैं अपनी जात की बात करता हूँ कि मैं 10% नहीं बोलता, मैं 20% बोलता हूँ। मुझे आपसे ज्यादा चाहिए, तो ये मेरा मैटर है, ये मेरा मसला है। मुझे अगर आपसे ज्यादा चाहिए तो मैं ज्यादा काम करूंगा, मैं ज्यादा उन चीजों को फॉलो करूंगा जो खुदा चाहता है। तो मैं 10% नहीं, मैं 20% बोलता हूँ। मैं आपसे ज्यादा प्रेयर में जाता हूँ, मैं आपसे ज्यादा फास्टिंग में रहता हूँ। तो जब हम ज्यादा चीजों को ऐसे करते हैं, उससे होता क्या है कि जो ब्लेसिंग का जो लेवल होता है वो ज्यादा मेंटेन होकर ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए कलीसिया क्यों पीछे रह जाती है? जब खुदा हमें ट्रेन करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें वो समझाते हैं, हमें अपनी राहें बताते हैं, तो फिर होता क्या है, हम करते क्या है? मुझे खुदा ने, जो मेरा पहला स्टेप था, खुदा ने मुझे कहा था तुझे जो करना है वो क्या था? मुझे खुदा ने कहा था तूने अपने दोस्तों को छोड़ना है। और मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वो झगड़ा करने वाले थे, शराब पीने वाले थे और हर तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व थे। और मैंने अपनी लाइफ के जब इस खिदमत को स्टार्ट किया तो मैंने अपनी लाइफ का एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो आज मेरे से बात कर रहा हूं, मैंने सबको छोड़ दिया। और छोड़ने का वजह क्या थी? क्योंकि जब मैंने उनको छोड़ा तो उनका जो स्पेल था या उनका जो उनकी जो बातें थी वो मेरी जिंदगी में एंटर होना क्या हो गई, बंद हो गई। फिर मैं अकेला रह गया। जब मैं अकेला रह गया तो जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं कि जब खुदा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से काम लेना था तो उसने उसके माँ बाप से अलग करके रखा और उसको जंगल में रखा। क्यों? क्योंकि खुदा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये जानता था अब मैं अकेला हूँ, तो अकेला बंदा अपने लिए कोई ना कोई साथी ढूंढता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को फिर एक ही ढूंढा, वो कौन था? यहोवा पाक खुदा। वो उसके साथ बात करता था, उसी के साथ बैठता था, उसी के साथ सारे अपने मसले मसाइल जो थे वो डिस्कस करता था। यानी कि खुदा की और उसकी संगति बड़ी पक्की हो गई। और उन दोनों की संगति में कोई तीसरा नहीं आया। जब नहीं आया तो लाइफ उसकी क्या हुई? एक सुपर डुपर, एक ऐसी लाइफ पूरी हुई जो अकॉर्डिंग टू बाइबल लिखी गई थी कि यीशु मसीह की राह को कौन तैयार करेगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इसी तरह से जब हम भी खुदा के लिए चुने जाते हैं तो खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को दूसरों से अलग करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको छोड़ दें, रिश्तेदारियां छोड़ दें, माँ बाप छोड़ दें। मैंने ऐसी बात नहीं की। मैं आपको ये कह रहा हूँ फिजिकल तौर पर आप सबसे मिलो, बात करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, इज्जत करो, ऑनर करो, पर आपकी जो स्पिरिट है, आपका जो रूह है वो खुदा के साथ होना चाहिए। मैं फिजिकल तौर पर आपके साथ बैठता हूँ
बातें भी करता हूँ, कि सारे मसले सुनता हूँ, सब चीजें करता हूँ, लेकिन जो मेरा अंदर का बातन है वो मैं कभी भी किसी के साथ अटैच नहीं करता। इवन देन कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी अटैच नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरा स्पिरिट खुदा के साथ जुड़ा रहेगा, उसका सामर्थ, उसका मसा मेरे ऊपर रहेगा, फिर मैं वही करूंगा, वही सोचूंगा, वही चाहूंगा, वही करूंगा जो खुदा चाहता है। और इसी तरह से जब आप लोगों की जिंदगी में आप बरकत चाहते हो, ब्लेसिंग चाहते हो, मैरिज में ब्लेसिंग चाहते हो, बच्चों में चाहते हो, अपग्रेड होना चाहते हो, ऐसे अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल देखना चाहते हो, तो ये आसान ऐसे नहीं, नॉर्मल नहीं हो जाता कि आप प्रेयर करोगे, चर्च आओगे, थोड़ा सा जुड़ोगे। नो, आप जब भी चर्च के कामों में जुड़ोगे, शैतान आपकी जिंदगी में अफरा तफरी डालेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप जैसे ही अपनी प्रेयर में बढ़ोगे वो गड़बड़ी डालेगा, फास्टिंग में बढ़ोगे गड़बड़ी डालेगा, बाइबल को रीड करना ज्यादा शुरू करोगे वो आपको गड़बड़ी पैदा करेगा। आप जैसे ही संगति में अलग रहना शुरू करोगे वो आपको ये आपके दिमाग में आकर काउंसलिंग करेगा कि ये तो कौन सी जिंदगी दे रहा है, तू तो अकेला रह गया है, ये तो बोरिंग लाइफ है, ये दिस ये सारे थॉट मैंने फेस किए हुए हैं। जब मैं अकेला ही घर में रहता था, प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल, बेडरूम, फैमिली, दिस कहीं आना नहीं, कहीं होटलिंग नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई पहनना नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई शादी, कोई ब्याह, कुछ नहीं। जिंदगी बड़ी एक सादी सी और एक घर के अंदर कैद होकर 10-12 साल से रह रही थी। तो थॉट आते थे ये कौन सी जिंदगी, ये कैसी जिंदगी है। तब मैं इन बातों को नहीं जानता था, लेकिन जब मेरे स्पिरिचुअल फादर के मुंह से ये बातें निकली कि अगर तुम मेरी ब्लेसिंग चाहते हो, मेरे जैसा तुम ग्रोथ करना चाहते हो, तो अपने आप को 10-12 के घर में कैद करके 5 साल के लिए अकेला छोड़ दो, तुम्हें ब्लेसिंग मिल जाएगी। और ऐसा करने के लिए किसी का हाथ भी नहीं उठाता। कितनों को समझ आ रही है? और मुझे ये बात ना मालूम होने के बावजूद भी मैं पिछले 10-12 साल से मैं घर के अंदर ही ज्यादा रहता हूँ, प्रेयर रूम में रहता हूँ, खुदा के कलाम के साथ जुड़ा रहता हूँ, उसके वचनों के साथ जुड़ा रहता हूँ। क्यों? ताकि मैं वो सीख सकूं, सुन सकूं, समझ सकूं जो खुदा चाहता है, ना कि जो मैं चाहता हूं। और इसी तरह से फिर हमारे आप लोगों में और मेरे में डिफरेंट कैसा पैदा होता है, हम क्यों अलग नजर आते हैं, क्यों आपको ये चीजें अलग नजर आती हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा बैठना, उठना, खाना पीना, ये सब चीजें अलग हैं। और जब आप लोग अपनी जिंदगी का रुख चेंज नहीं करते हो, आप सफर करते हो, आप ट्रबल को फेस करते हो, आप दुखों को फेस करते हो। मेरा ये प्रैक्टिकल तजर्बा है, मेरी आंखों के सामने। कभी जब चर्च में कोई स्पिरिचुअल सन डॉटर का जब कोई गड़बड़ी पैदा करे, मुझे मालूम होता है ये गड़बड़ी कर रहा है, इसके पीछे शैतान खड़ा है। अब होता क्या, मैं सोचता हूँ इसको बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि मुझे एक चीज से बड़ा डर लगता है कि जब कोई मेरी बात को रिजेक्ट करता है, मुझे इस बात का बड़े अच्छे से मालूम है, वो उसका जो सिस्टम होता है वो लिखा जाता है, इसने मैन ऑफ गॉड की बात को रिजेक्ट किया। तो मैं इस बात से डरता हूँ, फिर भी मैं हौसला करके मैं उन लोगों को, अपने उन स्पिरिचुअल सन डॉटर को गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि तुम इस तरह से ना चलो, तुम ऐसे ना करो। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, अब जब भी स्पिरिचुअल रेलम के अंदर आप एंटर होकर ग्रोथ करते हो, तो शैतान 100% नहीं, 1000+ वो आपकी लाइफ में आकर काम करता है और आपको आपकी जगह से वो हटाना चाहता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात को आपको करने का मतलब यह है कि आप लोग अगर अपनी लाइफ के अंदर कुछ अलग देखना चाहते हो, बेस्ट देखना चाहते हो, और आपको ये लगता है कि हम बदल जाए, सारा कुछ, जिंदगी बदल जाए, लाइफ बदल जाए, शौहर, वाइफ, बच्चे, सब कुछ सुपर डुपर ब्लेस हो जाए, उसके लिए आपको अपनी जिंदगी में कुछ कानून और कवानीन बनाने पड़ेंगे। आपको अपनी जिंदगी में उन लोगों के साथ संगति को छोड़ना पड़ेगा जो खुदावंद के साथ सीरियस नहीं है, क्योंकि उनको छोड़ने से 2 झटके लगते हैं। एक कि वो आपको कहता है तू तो बड़ा हाजी नमाजी बन गया भाजी, हाँ तू तो बड़ा अपने जो बनता है, उससे उसको थोड़ी देर तकलीफ होती है। लेकिन जब आप थोड़ी देर अलग हो जाते हो, उसको ये बात रियलाइज होती है शायद मेरी हैसियत ही नहीं है, या मैं पता नहीं इतना गिरा हुआ हूँ, वो मुझे बात करना मुझसे पसंद नहीं करते। और यही जो अंदर उसको चोट लगती है, यही उसको यीशु मसीह के पास ले आती है। लेकिन अगर आप फीलिंग में आ गए, इमोशनल हो गए, हाय मेरी बुआ, मेरी मम्मी, मेरा डैडी, मेरा दिस, तो इस तरह की फीलिंग के अंदर जब आप आते हो, तो आप किसी को बचाने की बजाय आप उसके लिए हमेशा सिर्फ बाइसे ठोकर ही बनते हो। हालेलुया। तो मैं आपको ये बात बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट देखना चाहते हो, मेरा ये 12-13 साल से भी ज्यादा का तजर्बा ये हो चुका है कि मैं एक बात जानता हूँ कि यीशु मसीह के बगैर
हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ा धोखा और झूठ है। आपको ये शायद बात मालूम नहीं, फिजिकल चीजें हमें खुदा से दूर लेकर जाती है। ख्वाहिशें, ब्रांड, मोबाइल, ब्रांड का कपड़ा, होटलिंग, फैमिली के अंदर एक अलग सी अपने आप को शो ऑफ करना कि मैं बड़ा ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं जैसे हूं, ये सारी चीजें आपकी लाइफ को इतना नीचे ले जाती हैं, आपको ये बात मालूम ही नहीं है शायद, क्योंकि आपको लगता है नहीं दुनियादारी ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो शरीक जड़े ना वो जीन नहीं देते। आपा शरीका को मिलते नहीं, मेरा कोई शरीक है नहीं, मैं तो कहना मेरा है ही कोई नहीं। जब मैं मिलता ही नहीं किसी को, मेरा किसी के साथ लेना देना ही नहीं है, मैं अपने खुदा के साथ बिजी हूं, तो ये फजूल की बातें मेरी लाइफ में कभी नहीं आएंगी। हालेलुया। आप लोग ये बात याद रखो कि जब आप लोग खुदा के साथ चल रहे हो, आपका बैठना, उठना, खाना, पीना ये कितना मैटर करता है, आपको ये बात मालूम नहीं है। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत से हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत से, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीके में क्या शराकत, मसीह को बिलहाल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूँगा और उनमें चलूँ फिरूँगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है। आमीन। किसका कौल है ये? किसका कौल है? खुदा झूठ बोलता है? बोलता है? ऊंची बोलो, बोलता है खुदा झूठ? अगर वो झूठ नहीं बोलता तो ये उसी का वचन हमसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? बेईमानों के साथ ना हमार जुए ना जूतो, क्योंकि रासबाज का बेदीनों के साथ क्या मेलजोल। मतलब कहने का, कहते कि तुम्हारा मेल मिलाप, कहते उन लोगों के साथ जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, मतलब कि जो लोग खुदा से अपना आप फेर चुके हैं और अपने आप को बड़ा एक ऐसा समझते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा है या नहीं है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि बेईमाने लोग, कहता तुम्हारा उनके साथ क्या लेना देना, या तुम्हारा उनके साथ क्या मेल जोल है। कहता तुम इस बात का ध्यान करो। इस वचन को अगर मैं एक पादरी हूं तो मुझे इस वचन की समझ आ रही है कि अगर एक बंदा बेईमाना है, वो खुदावन के खादमों के खिलाफ या खुदावन के लोगों के खिलाफ अगर टिप्पणियां करता है, अगर उनके खिलाफ बोलता है, वो खुदा को तुच्छ जानता है, उसके हुक्मों को वो तुच्छ जानता है, ऐसे बंदे के साथ संगति रखना अपने ईमान के ऊपर अटैक कराने के, समझ लो बिल्कुल आप नजदीक, क्योंकि वो बंदा आपको कहीं ना कहीं बेईमाना जरूर कर देगा, क्योंकि वो एक ही बात बोलेगा, पास्टर ही इज अ रॉन्ग पर्सन, पास्टर इज अ रॉन्ग पर्सन। मतलब वो इतनी बार बोलेगा, उसका स्पेल एक ना एक दिन वो आपके कान के थ्रू आपके पेट में जाके प्रेग्नेंट हो जाएगा वो वर्ड, और वहीं फिर उभर के आपके मुंह से वो बाहर निकलेगा और डिलीवर होगा। और जब जो निकलेगा तो आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी, आपको आपका जो ईमान है, आपका जो फेथ है वो नीचा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो बैठना और उठना है ये बड़ा मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ बैठते, उठते और खाते और पीते हो। हालेलुया। और फिर बाइबल कहती है कि रोशनी का तरीके के साथ क्या लेना देना है। रोशनी का तरीके के साथ क्या लेना देना है। लोग तरीके को पसंद क्यों करते हैं? तरीके का मतलब क्या है? आज लोग जिनके
आंखों के आगे इस जहान के खुदा ने पर्दा डाल दिया है और वो अंधे हो चुके हैं इस दुनिया की खुशियों ख्वाहिशातों से और अपनी उस एक सिक्स सेंस जो उनकी काम करती जो उनको पंजाबी जब बोले ना स्कॉलर जेडे अपने आप बड़े फिरते बड़े चतर बने फिरते कहते हैं कि वो लोग जो तरीकी में जी रहे हैं कहते हैं कि वो लोगों की जिंदगी में जब तुम जाओगे तो कहते हैं तुम्हारा उनके साथ क्या लेना देना है, क्योंकि रोशनी जहां पर भी जाएगी वो तारीकी को हमेशा शर्मिंदा करेगी। क्योंकि जब तारीकी के अंदर इंसान होता है उसका मतलब क्या है कि वो गुनाह के अंदर मुब्तला है और वो गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। और जैसे ही एक रास्तबाज उसकी जिंदगी में अगर जाता है तो उसके जितने भी गुनाह हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाएंगे और वो बंदा आपके खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए जब आप लोग अगर किसी की जिंदगी में जाओगे तो आप जब उसको यीशु मसीह के बारे में बताओगे और उसके पापों के बारे में आप उसके साथ बात करोगे, वो बंदा आप पर गुस्सा कर सकता है, लेकिन अगर आप लोग उसको मैसेज दे सकते हो, यीशु मसीह की खुशखबरी दे सकते हो, लेकिन आप उसके साथ इतना मेल जोल नहीं रख सकते कि वो आपके लिए ही बाद में बाई से ठोकर बन जाए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आज लोगों को बड़ा होता है कि नहीं लोगों को बचाना चाहिए। हाँ, मैं भी ये कहता हूँ और मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि इवेंजलिज्म करनी चाहिए, आपको लोगों को बचाना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते कि उनको बचाने के चक्कर में उनके साथ बैठना उठना इतना कर देते हैं कि बाद में 2 हफ्ते या महीने के बाद पता चलता है कि भाई जी वो भी थोड़ी थोड़ी दारू पीने लग गया, वो भी थोड़ी थोड़ी चुगली करने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंधेरा क्या हुआ कि रोशनी जब उसके पास गई तो उसने उसको इतना बेईमाना कर दिया कि उसकी भी रोशनी को उसने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। ठंडा कैसे कर दिया? क्योंकि जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है तो आपकी जिंदगी रोशन रहेगी, आप दूसरों को बचाने वाले होंगे। लेकिन जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर आप क्या हो गए? आप तारीकी में चले गए। जब आप तरीकी में चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी लाइफ है एक ऐसी दिशा पर चल पड़ी है कि जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। 15 ऐसे हम पढ़ेंगे। मसीह को बिलहाल के साथ क्या मुआफ़क़त या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूँ फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बड़ा सिंपल और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का वचन लिखा है। मैं उसको अपने ऊपर लेता हूँ। जब खुदा ने मुझे चुना तो उसने मेरी जिंदगी के अंदर से उन सब बुतों को निकाला। बुद्ध का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि मैं मूर्ति पूजा करता था या मैं किसी के सामने जाके झुकता था, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, मेरे बाप दादा के जो पुरखों जिसको हम बोलते हैं, जो बुजुर्ग थे, वो ये काम सारा करते रहे हैं, लेकिन मेरे बाप ने तौबा कर ली थी, लेकिन उसको सिखाने वाला और समझाने वाला कोई भी उसको नहीं मिला और शैतान का अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि हमारी जिंदगी में वो जो स्पेल था वो काम कर रहा था। वो स्पेल कैसे काम कर रहा था? हम भी कहीं ना कहीं दुनियादारी को फॉलो करते थे, रिश्तेदारियों को, इधर उधर के कामों को, उन चीजों को जो सब शैतानी होती है, हम उन चीजों को फॉलो करते थे और वो चीजें इन चीजों को शो अप करती हैं कि हम उनको एक बुद्ध की तरह ही मानते थे और उनको पूजते थे। और खुदा ने वही काम मेरी जिंदगी में किया और उसने मुझसे कहा कि तू अपनी गलत संगति से अलग होगा, तू हर उस चीज से अलग होगा जो मैं तुझे कहूंगा। तुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा, तुझे अपने बच्चों को मुझे देना होगा, अपनी फैमिली को मुझे देना होगा, तुझे ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, ये भी करना। इट्स मीन कि खुदा ने कहा कि तुझे इस वेदी पर आकर अपनी कुर्बानियां चढ़ानी पड़ेगी और इस वेदी पर तू कुर्बानियां नहीं चढ़ाएगा। मान लो कि अगर मैं शराब पीता था तो उस पर मैं अपनी शराब की वेदी चढ़ाता था और शैतान को मैं पूजता था, और मैंने क्या किया? उस वेदी को नाश किया और अपने आप को, अपने बदन को, ये मैं जान गया कि ये खुदा का मक़दस है, ये घर है, और मैंने वो खुदा को दिया। अब मैं बजाय शराब के मैं अब प्रेयर की कुर्बानी, फास्टिंग की कुर्बानी, बाइबल रीडिंग की कुर्बानी, खुदा से दूर रहने वाला वो सारे कामों को मैं जब करता था तो मैं जिंदा खुदा के आगे जिंदा कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि मैं ये जान चुका था कि मैं खुदा का जिंदा मक़दस हूं। और उसने कहा है कि मैं तुझ में चलूं फिरूंगा, और खुदा मुझ में कब चले फिरेगा? जब मेरी संगति मेरे खुदा के साथ सीरियस होगी,
खुदा के घर के साथ, उसके कामों के साथ, उसके सब उन चीजों के साथ जो वो मुझे कहता है, जब मैं उसके साथ बिल्कुल सीरियस रहूंगा, उसके कामों के साथ सीरियस रहूंगा, तो वो मुझ में क्या करेगा, चले और फिरेगा। और उसका रिजल्ट आप क्या देख सकते हो, जैसे इस बहन और भाई, मुझे ये बात मालूम है कि ये भाई बताते हैं कि इस चर्च से पहले इनका चर्च के साथ कुछ लेना देना नहीं था, अगर कहीं भी गए भी थे तो वो भी एक फॉर्मेलिटी थी। ऐसा ही है, चर्च के साथ कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज इस बंदे का इतना फेथ और इतना खुदा के घर के साथ, उसके दास के साथ ऐसा लव है कि जब इसको कुछ बोलना जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीज बोने के लिए, इसको मैं कुछ भी अगर बोलूं ये 100% उसको मानता है। अब मैं ये बात मानता हूं, ये मेरी बात तो नहीं, जो मुझ में रहता और चलता फिरता है ये उसकी बात को मानता है, और वही इसकी बीवी के उस टाइम को नॉर्मल करता है, उस पेन को बड़ा नॉर्मल करता है, इसके सारी रिसॉल्वियों को अंदर से गाइड करता है, सारी सिस्टम को ठीक करता है। क्यों? क्योंकि जब अगर मैं खुदा की इज्जत कर रहा हूं और जो मेरे साथ वफादार है और जो मेरे साथ बड़ा सीरियस है, जो मेरा खुदा जो मुझ में चलता फिरता है, जैसे उसने मुझे बचाया, मुझे सेव किया, फिर जो मेरे साथ जुड़ा है वो उसके साथ भी जुड़ा है और उसको भी वो सेव करता है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, डॉक्टर ने कुछ भी क्यों ना कहा हो, सब कुछ नॉर्मल है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि एक डीमन केस चर्च में आया, और जब वो जाहिर हुआ शैतान, तो उस बहन की शादी नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको कहा कि डोंट वेरी, तू जा, खुदा तुझे ब्लेस करेगा, खुदा तुझे सेव करेगा, डोंट वेरी, खुदा तेरे साथ है। अब उस बहन की जब शादी थी, उसने मुझे इनवाइट किया कि आपको शादी पे आना है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं शादी ब्याह पे नहीं जाता। उसने कहा इट्स ओके, वो नहीं, मैं उनकी शादी में नहीं गया। लेकिन जब उस बहन का निकाह हो रहा था, तो जब शैतान उसके अंदर, जब उसका निकाह हो गया वो वापस चर्च में, तो उसमें फिर शैतान एंटर हुआ। जब एंटर हुआ तो मेरे से बात कर रहा, तो कुछ देर में से बात की, तो मेरे से बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो गुस्से में आया तो मुझे कहता तू कितना चलाक पादरी है, तू इनको मिल कैसे गया। कहता तेनू जरा भी ते तू कितना चलाक पादरी, जिदों दा निकाह होना पिया सी, तू उदों भी उहदे कोल ही खलोता से, उदों भी सानू कोल नहीं आन देता। अब ये बात एक समझने वाली थी कि मैं तो अपने घर में हूं, पर जब उसकी एंगेजमेंट या उसकी जो निकाह हो रहा है, तो तब जो है वो मैं वहां पर कैसे पहुंच सकता हूं कि खुदा का रूह जो मुझ में बसता है और चलता फिरता है, वो मेरी स्पिरिट को लेकर वहां पर गया और मेरा चेहरे को इस्तेमाल करके उसने वहां पर जाकर शैतान का मुंह तोड़ा, उस बेटी की इज्जत को बढ़ाया, उसकी मैरिज हुई। शैतान कहता है इसका बेबी नहीं होगा, वो प्रेग्नेंट भी है, वो शादीशुदा भी है, अपने घर में ब्लेस भी है और अपने घर में सुखी भी है यीशु के नाम की वसीला से। कितनों को समझ आ रही है? आप लोगों को लगता है आप सिर्फ चर्च आए हो, मैं बाय स्पिरिट आप लोगों की जिंदगियों में वर्क करता हूं, वो मैं नहीं हूं। क्योंकि आप मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो मेरा चेहरा खुदा लेता है और अपने स्वर्गदूत को मेरे चेहरे के रूप में भेजता है तुम्हारे पास, और वो ही तुम्हारी जिंदगियों में वर्क करते हैं। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ऐसी बात, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े प्यारे, ऐसे? नो, ऐसा नहीं है। ये जब आप खुदा के साथ सीरियस होते हो, अपनी वफादारी को जाहिर करते हो, अपनी सब चीजों को जाहिर करते हो, देन ही उसके बाद क्या होता है, आपकी जिंदगी में खुदा के स्वर्गदूत आते हैं और वो काम करते हैं। और वो रूप किसका लेते हैं? आपके मैन ऑफ गॉड का। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। मेरे जो स्पिरिचुअल फादर हैं, बहुत बार मेरे ड्रीम में आते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, सवाल जवाब होते हैं, ऐसे काम होते हैं। जब वो आते हैं और सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरी वो सब बातें हल हो जाती हैं, मेरे वो काम सब सीधे हो जाते हैं, और मुझे मालूम होता है क्यों, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूं। इसी तरह से जो खुदा का रूह खुदा के दासों में चलता फिरता है, रहता है, वो सेम ग्रेस आपकी लाइफ में काम तब करती है जब आप खुदा के साथ, उसके घर के साथ, उसके दास के साथ जब आप सीरियस होते हो। आपकी लाइफ सदा के लिए ब्लेस होती है, और आपकी लाइफ के मोस्टली जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो अंडरग्राउंड ही खुदा सबको हील कर देता है। अब एक बहन के, मान लो कि उसके यूट्रस में रसौलियां हैं, कौन आया? ऑपरेट तो हुआ नहीं, डॉक्टर के पास तो गए नहीं, हुआ क्या? जस्ट मोहब्बत खुदा के साथ, प्यार, वफादारी और फेथ।
ईमान और भरोसा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ बैठता और संगति रखता है जिनका ईमान और भरोसा खुदा पर है। बेईमान के साथ बैठकर अपने ईमान को डाउन करना, वो कहते हैं इससे अच्छा ये है कि तू अपनी संगति अपने उस लोगों के साथ या उस मैन ऑफ गॉड के साथ रख जिसके साथ तू वफादार है। और उसने अगर ऐसा किया, उसका ईमान इस लेवल पे था कि डोंट वरी, अगर खुदा के दास ने बोला ये करना है तो करना है। और उसके बाद रिजल्ट क्या है? अगर बोया है उसका चुगना भाग जो है वो पाया है। अगर उसने फेथ किया है, रसोलिया यीशु के नाम से वो गायब हो चुकी है। उसका बेबी, अगर देखोगे डॉक्टर बोलते हैं ये पेन है, ये ब्लड लगेगा, ये ऐसा होगा, लेकिन खुदा कितना बड़ा और जबरदस्त खुदा है। वो क्या बोल रहा है? कहता है डोंट वरी, इसको पेन कब से है? लगता है 10-12 घंटे से है। कहते हैं नहीं, ये अभी शुरू हुई है। कहता हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा मेरा यीशु सब कुछ पॉसिबल कर सकता है यीशु के नाम से। हालेलुया। जो आप में जो खुदा पर भरोसा करता है और ईमान रखता है, मेरा ये आपसे वादा है, अगर आप खुदा के घर के साथ, खुदा के साथ, फिर उसके दास के साथ अगर सीरियस हो, जो खुदा जिसके आगे हम झुकते हैं, खड़े होते हैं, खाकसर होते हैं, जो हम में चलता और फिरता है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो आपकी लाइफ में दुगने भाग के साथ वो एंट्री मारेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। और लेकिन इसी वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से अलग रहकर अलग रहो, निकलकर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये खुदावंद कातिल मुतलिक का क्या है? इतने को बात समझ आ रही है? क्यों खुदा को क्या प्रॉब्लम है? वो आपसे ये बात कह रहा है। क्या प्रॉब्लम है खुदा को? क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक आप रॉन्ग संगति के साथ होगे, आप रॉन्ग सिस्टम में होगे, वो आपके बीच में आकर बस नहीं सकता, वो आप में आकर चल फिर नहीं सकता, वो आपको अपना बेटा और बेटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। वो तभी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जब आप रॉन्ग चीजों से अलग होगे, अपने आप को अलग रखोगे, फिर भी वो आपकी लाइफ में आएगा और आपको कबूल करेगा। वो आपका बाप होगा, वही आपका खुदावंद खुदा होगा, आप उसके बेटे और बेटियां होगे, और वही जो आप में फिर चले और फिरेगा, आपको चारों दिशाओं से ब्लेस रखेगा। आप जिंदगी पाओगे और कसरत के साथ पाओगे खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कितना ये बात समझ आ रही है? आपका बैठना और उठना, आपका खाना और पीना, आपका चलना और रहना, आपकी सारी बातें अकाउंट की जाती हैं। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इन चीजों को फेस किया है। और जब तक आप एक गलत संगति के अंदर होंगे, आप एक गलत कनेक्शन के अंदर होंगे, आप बिशप या एक पास्टर, एक प्रॉफिट के बच्चे क्यों नहीं हो, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं। आप एक सफर करोगे, आप ट्रबल को फेस करोगे, आप खिंच जाओगे कि मैं इतना खुदा के साथ वफादार हूं, इतने अच्छे तरीके से चल रहा हूं, फिर भी मेरी लाइफ में ट्रबल क्यों है? क्योंकि खुदा सच्चाई का खुदा है और वो वफादारी का खुदा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। अपनी लाइफ का पैटर्न चेंज करो, अपना बैठना उठना खाना पीना ये सब देखो कि तुम्हारा बैठना उठना क्या है, तुम्हारा खाना पीना क्या है, कि कौन सी ऐसी बातें और चीजें हैं जिनसे तुम अपनी लाइफ में खुदा से दूर जा रहे हो। उन पर गौर करो, उस पर समझो, उसकी तरफ ध्यान करो। एक बात मैं आखिरी बोलूंगा, अगर तुम जो खुदा का है उसको देने से अगर तुम अभी भी पीछे हो, मैं सच बोल रहा हूं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स में लेट हो जाओगे। क्या देने में? संडे किसका है? ऊंचा बोलो, किसका है? तो फ्राइडे उसने आपको एक गिफ्ट दिया है। अगर इन दिनों में भी आप उसकी प्रेजेंस से अगर आउट हो, मैं आपको खुलम खुला ये प्रोफेटिकली ये बात बोल रहा हूं, आप लोग किसी गलत कनेक्शन के अंदर हो। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जब से मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी है, मैंने अपने खुदा से बढ़कर किसी भी चीज को प्रेफर नहीं किया, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, ये बताने वाली शायद है या नहीं, बट मैं आपकी सीख के लिए बताऊंगा। मेरी मदर अभी भी राइट नाउ घर में, अभी भी
उनको प्रॉब्लम है, वो बीमार है और उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, बट मेरे दिमाग में वो नहीं है, खुदा की प्रेजेंस है और मैं अभी मौजूद हूँ और अभी मीटिंग के बाद उनको फिर मैं डॉक्टर पे लेके जाऊंगा, क्योंकि जो खुदा का है वो मैं खुदा को दूंगा और जो माँ बाप को और बहन भाई और जो दुनिया का है वो दुनिया को दूंगा। हालेलुया। अगर मैं उसकी इज्जत कर रहा हूँ, उसकी ऑनर कर रहा हूँ, वो सब कुछ पीछे संभाल लेगा यीशु के नाम से। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उसकी प्रेजेंस में हो, आपका कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट और काम क्यों नहीं, लेकिन अगर आपने ऑनर उसको दी, वो आपको पब्लिकली वो क्या करेगा, ऑनर देगा और इज्जत देगा। लेकिन आपने अगर उसको, उसकी चीज को उसको वापस नहीं किया और किसी इंसान को अगर ऑनर दी, मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो कहता है कि तुम खुदा का मकदस हो और जो कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। कितना कोई बात समझ आ रही है? आप लोग ब्लेस्ड हो, आपकी लाइफ एक खुदा की प्रेजेंस में बड़ी अहमियत रखती है। अपनी लाइफ के ऊपर गौर करो और देखो कि खुदा तुमसे क्या चाहता है। अगर तुम खुदा के साथ सीरियस हो, वो भी तुम्हारे साथ सीरियस है। अगर तुम सीरियस नहीं तो वो भी सीरियस नहीं है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। आमीन।
सारी वो प्रॉब्लम शर्मिंदगी की जड़ जो तुम्हारी जनरेशन से आ रही है, यीशु के नाम से वो बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, कर्ज हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, मौत हो सकती है, बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है। आज यीशु मसीह के सामने मैं उस सदा सुने के भविष्यवाणी करता हूँ, वो सारी श्राप, वो सारी शर्मिंदगी की जड़ आज यीशु मसीह की ताकत से चल के नाश हो गई। से फायर, तुम्हारा हिस्सा ना होगा इन जीसस ने। शैतान तुमसे लड़ेगा लेकिन हमेशा मार खाएगा और हमेशा हारेगा। जो बीमारियां तुमसे लड़ेगी हमेशा हारेगी और मार खाएगी और जाती रहेगी। दुश्मन तुम्हें कभी हारता हुआ न देख पाएंगे, कभी शर्मिंदा न देख पाएंगे, कभी लो स्पिरिट न देख पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में तुम पर से, तुम्हारी फैमिली पर से, तुम्हारे जीवन पर से शैतान ये सारी आज यीशु मसीह का दास होने न दे। तुम्हारी जिंदगी से कैंसल करना मुझे साथ out in Jesus name. Thank you Lord. उसका हिट करने के लिए मैं इसके पीछे छुए शैतान को डांटता हूँ। खुदा इसको अपना मुहैया करे, सब रास्तों को खोले। विवाह का तो खुद ख्याल करता है खुदा, तेरा वचन कहता है कि जो विवाह का ख्याल करता है वो बरकत चढ़ाता है। यीशु के नाम से खुदा तेरा खुद देखा लेगा। यीशु के नाम से सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम, सारी लाइफ और झगड़े की स्पिरिट को मैं डांटता हूँ। आउट in the name of Jesus. Thank you Lord. हर शुगर out in Jesus name. Out, 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 out in Jesus name. Thank you Lord. In Jesus name. क्या आपको लाइट फील करी? सिस्टर आप कैसा फील कर रही हैं? जो पहले आप नहीं कर सकते थे वो करके दिखाएं। जब 5 साल में इधर आई मेरा जिस्म बहुत भारी था। जैसे 5 साल में मुझे छुआ, जैसे मेरे जिस्म से कुछ निकल गया और जिस्म हल्का हो गया। अब आप बिल्कुल बेस्ट फील कर रही हैं। बेस्ट फील कर रही तारीफ करो खुदा की। नाम तनीस फातिमा है और ये बैंक स्टॉप से आई है। कहती जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे सर में और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था और कैसे जैसे ही खुदा के दास का हाथ मेरे ऊपर आया तो एकदम से मैंने अपने आप को इतना लाइट फील किया। मेरी बॉडी पेन में ही रहती थी और कहती अब मैंने चेक किया कोई पेन नहीं हो रही और मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। मेरे कोई कंधों में दर्द नहीं फील कर रही हूँ। तारीफ करो खुदा के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। कहते हैं कि मैं 3 मई 2026 को जब आई तो मैंने विश्वास के साथ वचन को सुना, प्रार्थना को ग्रहण किया और कहते हैं उसके बाद खुदा के दास ने मुझे वर्ड दिया। मेरे पास जॉब नहीं थी और मेरी जॉब का तबादला हो गया था मुल्तान में और उन्होंने मुझे निकाल दिया था। कहते जैसे मैंने प्रेयर कराई और दोबारा एक कॉल आई और अब मैं बिल्कुल अपनी जॉब के साथ ब्लेस्ड हूं इन जीसस नेम। तारीफ करो खुदा के लिए। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपके बीच में से भाग रही हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब वो दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं आपको लगता है सर की पेन नॉर्मल है, नहीं, वो नॉर्मल नहीं होती। तो दुष्ट आत्माएं वो उसका आपके ऊपर भार होता है और वो आप पर कब्जा करके बैठे रहते हैं ताकि आपको वो एक डिप्रेशन के अंदर लेकर जा सके। कि तो कोई बात समझ आ रही है? प्रेयर खत्म नहीं, अभी खुदा का फेवर मुझे, खुदा का रूह मुझे अभी मना कर रहा है। अभी प्रेयर हम और करेंगे। हालेलुया। फर्स्ट टाइम यहाँ आई हैं और ये बैंक स्टॉप से आई हैं और कहती है ये डिजिटल मार्केटिंग का काम करती हैं और कहती है कि मैं जब यहाँ आई ना तो मैं आने से पहले मेरे सर में और कंधों पे कहती मैं हमेशा ऐसे ही रहती थी, बोझ फील करती थी और कहती है आज फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ एंटर ही हुई हूँ, वर्शिप हुई है और पास्टर जी का जैसे ले हैंड हुआ और मेरी लाइफ में सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी मुझे ऐसे लग रहा था मैं फ्री हो गई हूँ और मेरा बोझ सारा जाता रहा। मैं बिल्कुल ठीक। हालेलुया। तारीफ करो। सिस्टर आप कैसा फील कर रहे हो? मतलब मैं बहुत इजी फील कर रही हूँ। पहले जब मैं आई थी ऐसे लग रहा था जैसे बड़ा बर्डन है। ओके, अब लाइफ फील कर रहे हो। ओके, तारीफ करो उस पर।
इनका नाम है सबा और ये पहाड़ कॉलोनी से आई हैं। तो इनकी टेस्टमनी ये है कि ये 3 मई को ये स्टार्टिंग से चर्च के साथ जुड़ी हैं। तो ये इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनको यूरिन इन्फेक्शन था। तो ये कहती हैं कि मैं 3 मई को चर्च आई थी, अपोस्टल जी ने वर्ड दिया था जिन जिनको प्रॉब्लम है वो अपने हाथों को उठाए। कहती मैंने उस वर्ड को रिसीव किया और मैंने अपने हाथों को उठाया और मैं घर जाके चेक किया। तो मतलब मैं 2 दिन चेक करती रही कि मतलब अब मैं बिल्कुल हील हूँ। कहती मैंने उसी टाइम फील किया कि मैं हील हूँ। तो मैं 2 दिन घर जाके भी चेक किया तो मैं टोटली हील हूँ। हालेलुया। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं सिस्टर। जी इस तरह था कि मैं बहुत उस दिन बड़ी थी मारी थी, इसी तरह मास्टरों के साथ वर्शिप हो रही थी। आपने मैंने अपने हाथ उठाया, मैंने कहा खुदावंद आज तूने मुझे खुदावंद ने कहा तू इधर जा। मैंने यहाँ से सेम नहीं जाना, मैं आंसू के साथ प्रे कर रही थी। मैं कहा कि तू मेरा खुदा है, मुझे हर चीज़ गाइड कर दी। तू कहाँ है? भाई साहब आपने बोला पापा जी कि जिसको कहीं पे प्रॉब्लम है हाथ रखो। मैंने हाथ और आंसू के साथ प्रे की। उसी टाइम खुदा ने मुझे कहा और मैंने जाके ना घर गई, मैं वॉशरूम गई तो मुझे कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी मदर को मैंने कहा, मैं कहा मम्मा मुझे ऐसे ऐसे है। तो पापा जी ने ऐसे वर्ड बोला था, प्रोफेटिक वर्ड मैंने ना रिसीव किया। और मैंने जब आपने बोला मैंने तब भी कहा आई रिसीव। तो शुक्र है खुदावंद के मुझे 6 मंथ लाया और मैं ऐसे थी वॉशरूम में बैठ थी। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी थी और कितनी पुरानी थी? 6 मंथ पूरी। मेरा बेटा 6 मंथ का हो गया। अभी आप बिल्कुल हील हो? बिल्कुल परफेक्ट हील हो? बिल्कुल। बड़ी तारीफ करो खुदा के लिए, बड़ी ये तारीफ कम है क्या? ये कम है यीशु मसीह के नाम पे। का सामर्थ उतरेगा और अपने आप को रूह से भरने देना। अपने कंट्रोल में मत रहना, उसका रूह तुम्हें टच करेगा और तुम उसके रूह से भरोगे राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। देखी है तेरी वफादारी, देखी है तेरी निगाहों हमने, देखी है तेरी वफादारी। तो यीशु मेरे तुझ में पिता की देखी कहीं आसानी। सदा साथ तू रहा, लेके साथ तू चला, हमको जलाया संग तेरे में। सवार हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यारे। मेरा घराना तेरे सामने जो प्यार करता इस कदर। मैं क्या मेरा घराना तेरे सामने जो प्यार तू रखता है पेट में। कारवां हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे कारवां हूँ मैं।
तमाम गम देखी है तेरी वफादारी। सब साइलेंट, नीचे नहीं होना चाहिए। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए और चेहरे आसमान की तरफ। यस, और अपनी हथेलियों के ऊपर खुदा की सामर्थ को देखो। मैं उसके गहरे अनुग्रह को तुम्हारी हथेलियों पर उतरते हुए देख रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथों के काम ब्लेस। मैंने बोला तुम मिट्टी को हाथ लगाओगे वो सोना बनने जा रहा है। तुम्हारी सर्दियां ब्लेस होने जा रही हैं, तुम्हारे घराने ब्लेस होने जा रहे हैं। मैंने बोला तुम ऊंचा होने जा रहे हो, का हिस्सा होगी। गुड न्यूज़ पर पीछे पड़कर मिलेगी, गुड न्यूज़ पर पीछे पड़कर मिलेगी। मैंने बोला यहाँ भी ऊंचा लंबा चौड़ा होकर बनकर हम सबके लिए है। आपकी लाइफ ब्लेस है, आपके बच्चे ब्लेस है, आपका बिजनेस की हड्डियां ब्लेस है, आपका ब्लड ब्लेस है। सब जादू टूट के नाच हो चुका है। अपने हाथों को उठाओ। मैं ये चाहता हूँ ये हाथ जब ऊपर है तो हम जब 7 बार आमीन बोलेंगे तो हम शैतान की धज्जियां उड़ाएंगे और एक भी जबान मुंह बंद नहीं रखेगी। हाथों को आमीन 7 बार और करो शैतान को शर्मिंदा यीशु मसीह के नाम से। उछल के बोलो, उछल के बोलो, उछल के बोलो। तारीफ करो इस खुदा के लिए, पूरा उठा के तारीफ करो खुदा के लिए। कितने लोग खुश हो उसकी ब्रदर्स में? हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने नेक्स्ट संडे और फ्राइडे डिलीवरेंस मीटिंग का अनाउंसमेंट की है फ्राइडे को, लेकिन जब हमने मौसम को देखा तो आपको ये बात याद रखनी है कि नेक्स्ट संडे और फ्राइडे डिलीवरेंस मीटिंग है। आपको यहाँ से पम्फलेट लेके जाने हैं। आपका सिर्फ काम है लोगों को इनवाइट करना, एवेंजलिज्म करना। नेक्स्ट संडे और फ्राइडे, और उससे नेक्स्ट संडे और फ्राइडे ये नॉर्मल नहीं होगा। आई चैलेंज यू, योर लाइफ इज सुपर डुपर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा ये वादा है, आप अपनी बड़ी टेस्टमनी को लेकर जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, अंधेरा हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, मैं आपको ये बोल रहा हूं, मीटिंग होगी, मीटिंग बंद नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, टीम यहाँ पर मौजूद होगी। इसी तरह से खुदा का मज़बा इसी तरह से खूबसूरती से सजेगा, सब कुछ होगा। हम खुदा का काम करेंगे। आप नहीं भी आओगे, स्वर्गदूत यहाँ पर मौजूद होंगे, हम उनके साथ एंजॉय करेंगे यीशु के नाम से। कहता है कौन हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा करेगा? आपकी तूफान, हाँ तंगी मुसीबत कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। हमने ये सीखा 13 साल में, सीखा कुछ भी हो खुदा का काम जैसा है वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हो उसकी प्रेजेंस में? आपको मीटिंग के बाद राइट साइड पे आना है, आपको टीम से मिलना है, जितनी इंस्ट्रक्शन नहीं आवाज। हालेलुया। हाँ है, लेकिन इसको अगर कैप्चर हो सकता है भाई, इसको करो। ये ऑयल है, अपना शेडो पीछे किया, इससे ज्यादा ऑयल हाथों पर, माथे पर देखा था हमने। देखा कि नहीं देखा? अभी बड़ा कुछ होने वाला यीशु के। हालेलुया। चलो थैंक